हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे। देखिए, ये जो बुक है वो बालाजी का बुक है। बहुत से स्कूलों में इसकी बहुत डिमांड रहती है, लेकिन अगर इसकी बात करें कि सिर्फ बालाजी से ही नहीं, जो हम सेमेस्टर आपको बताएंगे, बालाजी हो, मनोहरे का हो, हरस्वरूप शर्मा का हो, किन्हीं का भी हो, तो ये चीज़ सारी कंसेप्ट और इसके जितने सारे एक्सप्लेन हम करेंगे वो सारी चीज़ आपको उसमें मौजूद मिलेंगे। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। पहले चैप्टर का नाम है सेट्स यानी कि समुच्चय। समुच्चय जो शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन के महान गणितज्ञ जॉर्ज कैटर ने किया था। उनके अनुसार उन्होंने बताया कि किसी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। अर्थात सुपरिभाषित का मतलब जिसको हम परिभाषित कर सकें। ऐसा कोई वस्तु न हो जिनको हम परिभाषित न कर सकें। ऐसा कोई वस्तु यदि होता है जिनको हम परिभाषित नहीं कर सकते, वो हमारा समुच्चय नहीं कहलाता है। यानी कि ऐसी वस्तुओं का संग्रह जो हम लोग सुपरिभाषित कर सकें, वो समुच्चय कहलाता है। जैसे कि अगर हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बताएं, तो जैसे आप लोग क्रिकेट वगैरह, फुटबॉल, कबड्डी, जो भी गेम आप लोग देखते होंगे, तो क्रिकेट में अगर बता दें, जैसे कि अगर जो एक स्टेडियम में एक साइड में एक ग्रुप हो जो इंडियन टीम बैठी हो ब्लू कलर की जर्सी में, और एक साइड बैठी हो ऑस्ट्रेलियन टीम जो बी ग्रुप में। आप लोग को पता होगा कि ऑस्ट्रेलियन ग्रुप की जो जर्सी होती है वो येलो कलर की होती है और इंडियन टीम की ब्लू कलर की होती है। तो सिर्फ इंडियन टीम का जो एक ग्रुप बनता है, तो देखा जाए तो सारे ब्लू लोग ही हैं, तो वो हमारा एक क्या कहलाएगा, वो समुच्चय कहलाएगा। और ऑस्ट्रेलियन टीम की जो ग्रुप है, अगर जो वो देखा जाए तो वो एक समुच्चय कहलाएगा। लेकिन अगर जो एक ऑस्ट्रेलियन टीम अगर आके इंडियन टीम में बैठ जाता है, तो देखते हैं हम ढेर सारे ब्लू कलर के जैकेट में एक कोई येलो कलर के प्लेयर आके बैठ गया, तब वो हमारा समुच्चय नहीं होगा। यदि कोई एक ब्लू कलर का कोई खिलाड़ी हो इस येलो ग्रुप में आके बैठ जाए, तो वो हमारा समुच्चय नहीं होगा। यानी सिर्फ और सिर्फ येलो का ही जो एक ग्रुप बने वो समुच्चय होगा, और कोई ब्लू का कोई समुच्चय हो अगर ग्रुप बने तो वो समुच्चय होगा। चलिए आगे देखते हैं, संख्याओं के आधार पर जो समुच्चय होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो संख्याओं के आधार पर अगर आप देखेंगे तो ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, अर्थात नेचुरल नंबर आप जानते हैं कि कोई छोटी से छोटी अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो वो 1 होता है। और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर जो होता है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो इनफाइनाइट होती हैं, अर्थात उसको हम गिन नहीं सकते। लेकिन प्राकृतिक संख्याओं की अगर जो कोई गिनती होती है तो 1 से ही होती है। तो ऐसी संख्या हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो अगर सिर्फ 1 2 3 ऐसे डॉट के रूप में लिख दिया जाए तो हमारा वो एक प्राकृतिक संख्या होगा, और ये हमारी क्या होंगी, संख्याओं के आधार पे ये हमारी एक समुच्चय कहलाएंगी। अगली बात आती है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, अर्थात यही जो हम लोग प्राकृतिक संख्या लिखे हैं 1 2 3, इसके आगे यदि हम लोग 0 जोड़ दें तो हमारी क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्याओं की समुच्चय हो जाती हैं। इसी प्रकार से पूर्णांकों का समुच्चय, जैसे कि 0 +1 +-1 +-2 +-3 डॉट, ये हमारी पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक हमारे 2 प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। तो जो सिर्फ माइनस वाले लिए जाते हैं वो ऋणात्मक होते हैं, जो प्लस वाले लिए जाते हैं वो धनात्मक के होते हैं। आगे देखते हैं कि सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो ये वर्ड आपको जो दिखाई दे रहा होगा, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो आप लोग क्लास 9th में इसके बारे में आप लोग जरूर जानने होंगे कि जो नंबर p/q के रूप में रिप्रेजेंट की जा सकें वो हमारे क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। बट q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि जो q हो वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। कारण इसका क्या है, कारण ये है कि अगर जो 1/0 को हम अगर डिवाइड करें तो ये कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता, इसको हम कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते। इसलिए हमारी ये क्या होती हैं, सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, जिनको हम अंश और हर के रूप में, अर्थात न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकें, वो हमारी होती हैं परिमेय संख्याएं। आगे
सभी अपरिमेय संख्याएं, यानी कि इसी का जस्ट अपोजिट, यानी कि जो Q ना P/Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में रिप्रेजेंट की जा सके। जैसे कि कोई नंबर होता है अंडर रूट में 2 हो, अंडर रूट में 3 हो, या कोई पाई हो, या कोई ऐसे हो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, वो सारे नंबर हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आगे देखते हैं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, ऐसा कोई नंबर हो जो वास्तव में हो, रियल में हो, वो तो हमारे नंबर जो होते हैं वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि हमारा नेचुरल भी हो सकता है, जैसे हमारा होल भी हो सकता है, जैसे कि हमारा पूर्णांक भी हो सकता है, जैसे कि हमारी परिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं। अगला होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, जैसे कोई दो प्रकार के नंबर को रिप्रेजेंट किए x + iy के रूप में, तो हमारे नंबर जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। आगे हम देखते हैं समुच्चय का निरूपण कितने प्रकार से किया जाता है। समुच्चय का निरूपण देखा जाए तो 2 प्रकार से किया जाता है। समुच्चय का निरूपण जो होता है वो 2 प्रकार से होता है। पहला रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या होते हैं कि तालिका सारणीबद्ध अथवा सूचीबद्ध, यानी कि टेबुलर, लिस्टिंग और रोस्टर मेथड। तो देखिए ये जो रोस्टर मेथड होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है रोस्टर मेथड। तो अगर देखा जाए तो इसको इतने लंबे चौड़े में मत समझिए। ऐसे कोई नंबर हो जिनको उनके अवयव के रूप में, देखिए इसके अंत में अब जो दिए जाते हैं इसके बीचों बीच में, ये इसके एलिमेंट कहलाते हैं। एलिमेंट का मतलब ये इसके क्या हैं, अवयव हैं। इसके क्या हैं, अवयव हैं, अवयव हैं ये, यानी इसी के ही एक कोई सेट है और उसके ये क्या हैं, अंग हैं। उसके छोटे छोटे ये सब अंग हैं। तो ऐसा कोई नंबर हो जिनको हम उनके अवयवों के रूप में निरूपण कर सकें, तालिकाबद्ध, सारणीबद्ध या सूचीबद्ध के द्वारा हम इनको रिप्रेजेंटेशन कहते हैं और बोलते हैं। और इसी को इंग्लिश में रोस्टर मेथड कहते हैं। ये बहुत बार अक्सर एग्जाम में और लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि रोस्टर मेथड में कैसे किया जाते हैं। तो रोस्टर मेथड को आम बोलचाल की भाषा में बड़े आसान शब्दों में ये समझ लीजिए, रोस्टर मेथड वो होता है जो उनके अवयवों के रूप में, यानी कि पार्ट के रूप में हम रिप्रेजेंटेशन करते हो, वही हमारा रोस्टर मेथड होता है। दूसरा होता है रोस्टर मेथड के बाद वो होता है समुच्चय निर्माण विधि, अर्थात समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर मेथड। ये जो होता है सेट बिल्डर मेथड, तो प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर मेथड, इसको क्या करते हैं कि जब इनको अवयवों को कह रहे हैं कि इसमें इनको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारे सेट बिल्डर मेथड कहलाते हैं। देखिए एक बार और सुन लीजिए कि नेक्स्ट जो हमारा होता है वो है रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड और ये है हमारा सेट बिल्डर मेथड। इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो सेट बिल्डर मेथड में जो अंग्रेजी वर्णमाला को उनके x के रूप में जो रिप्रेजेंट किए जा सकें और उनके अवयव में नहीं प्रदर्शित किया जाता है सेट बिल्डर में, और बल्कि ये आपका रोस्टर मेथड में उनको अवयवों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। आप लोगों ने गौर किया होगा, उनके अवयवों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो ये होता है सेट बिल्डर ये होता है सेट बिल्डर मेथड और ये होता है रोस्टर मेथड, ऐसे मेथड जिनमें उनके अवयवों के रूप में। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है, एक उदाहरण के रूप में हम समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर दिए जा रहे हैं 1 4 9 16 25 ... को समुच्चय निर्माण विधि में किस प्रकार लिखेंगे। अभी आपको हमने समझाया कि जब उनको x के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, समुच्चय निर्माण विधि कहलाता है। ये हमारी इसके तरीके हैं। अब आगे देखते हैं समुच्चय निर्माण विधि के अलावा। अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला है हमारा जल्दी। अब देखिए वैसे बोल रहा है कि कथन सारणीबद्ध समुच्चय निर्माण विधि, तो अब जान रहे हैं कि हमने बताया अभी सारणी विधि में उनके एलिमेंट में लिखा जाता है, बल्कि समुच्चय निर्माण विधि में उनको x के रूप में लिखा जाता है, उनके अवयवों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यहाँ बोल रहा है ट्रिगोनोमेट्री के सभी अक्षरों से बना समुच्चय, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री। हाँ, जब हम अवयव लिखते हैं, जब हम समुच्चय का निर्माण करते हैं तो कोई भी बड़ा से बड़ा एलिमेंट दिए जाए
तो उनको अगर 2 बार आता है, जैसे यहाँ पे देखेंगे ओ और ओ 2 बार आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे देखेंगे उनको सारणी विधि में लिखा गया तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है। और इसके ये नियम होते हैं। जब भी हम सेट लिखते हैं तो हमेशा उसको कामा के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं और करली ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं। अर्थात अगर जब भी आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कामा जरूर लगाएंगे। अगर कामा नहीं लगाते हैं तो समझिए आपका ये आंसर रॉन्ग माना जाएगा। इसलिए कामा और करली ब्रैकेट लगाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक आध उदाहरण के रूप में हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे बोल रहा है सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यहाँ हमको क्या करना है, सारणी के रूप में प्रदर्शित करना है। करा निम्नलिखित समुच्चय को सारणी के रूप में लिखिए। जैसे फर्स्ट का करा सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अभी हमने बताया कि जो भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं और बड़ी से बड़ी नहीं डिफाइन हो सकती हैं ये, इसलिए 1 का ही क्या किया है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, 4, डॉट 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 दिया है। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, आगे नेक्स्ट तक बढ़ते जाएंगे। और इसके पहले हम लोग नेक्स्ट अभी हम लोग प्राकृतिक संख्याओं में पढ़े भी थे। अब आगे बोल रहा है सभी प्राकृतिक सम संख्याओं का समुच्चय। जो बोल रहा है क्या, प्राकृतिक सम संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक भी हो, अप्राकृतिक वैसे सारे नंबर होते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अब आगे बोल रहे हैं कि सम संख्याएं। अब जान रहे हो कि सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, वो हमारी सम संख्याएं। यानी सबसे छोटी से छोटी सम संख्या होती है तो वो होती है 2, यानी कि 2। अब 2, 4, 6, 8 यानी 2, 4, 6, 8 डॉट 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 ऐसे बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसमें ये नहीं बोला है कि कहाँ तक आपको करने हैं। अगर ये बोला होता कि इसके बीच में, जैसे कि 2 बिटवीन 16, तब हम उसको 2 और 16 के बीच में देखते, यानी कि 4 होता, 6 होता, 8 होता, 10 होता, 12 होता और 14 होता, क्योंकि 16 के बीच में हम लोग 2 और 16 के बीच में हम लोगों ने देखा था। लेकिन इसलिए बोल रहा है यहाँ पे संख्याओं का समुच्चय, तो डॉट डॉट करके हम छोड़ देंगे। ऐसे ही सारा बोल रहा है, ये हमारा रहा क्या कि उनका निरूपण। अब निम्नलिखित संख्याओं को प्रतीकात्मक रूप में लिखिए। प्रतीकात्मक का मतलब वही सेट बिल्डर मेथड वाला जो रहा वो कह रहा है क्या कि 1 2 3 4 5 7 हो, ऐसे एक डॉट डॉट बोल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 हो। तो इनको हम सेट बिल्डर में किस प्रकार से दिखाएंगे, तो देखिएगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर x एक प्राकृतिक संख्या है जहाँ 0 और x जो है वो 0 और 8 के बीच में है, यानी कि ये जो x की वैल्यू, x का मतलब इसके एलिमेंट को बताया जा रहा है। ध्यान समझिएगा, ए को जो यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 वो ए रहा। अब ये जो है यानी ये समुच्चय है और समुच्चय के सारे ये क्या है, अंग को बताए जा रहे हैं। x इज टू x या ये जो सिंबल दे रहा है x इज टू x का, वो हर किसी में दिखाना होता है, गौर से देखिएगा। अब ये होता है कि कौन क्या है, वहाँ पे हमको आगे नेक्स्ट लाइन करके बस हम आराम से लिख देंगे। तो वो बोल रहा है क्या कि x की जो वैल्यू है वो देखेंगे तो 0 से अधिक हो रही है और 8 से कम हो रही है, यानी कि ये रहा जो बोल रहा है x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 8। तो हमारा ये हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाने के तरीके। धन्यवाद स्टूडेंट। अब इसके आगे हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे।